मुरली की डेट है 27 नवंबर 78। मुरली का हेडिंग है अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। सदा काल के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा विशेष बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे निरंतर योगी है, अर्थात बाप के स्नेह के सागर में सदा लवलीन है, ऐसे ही बाप भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। हर बच्चे की गुणमाला और हर बच्चे के श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा के पास है। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चे निरंतर योगी है, बाबा के प्यार में लवलीन है, ऐसे बाबा भी हमारे प्यार में, बाबा कहते हैं आपके गुणों में हर एक बच्चे का गुण देखता है। बाबा निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। हर बच्चे की गुण माला और हर बच्चे के श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा के पास है। बाप दादा के पास बहुत बड़ा, बहुत सुंदर चैतन्य मूर्तियों का मंदिर कहो व चित्रशाला कहो, सदा सामने है। तो बाबा सूक्ष्म वतन में हर बच्चे का चित्र रखता है। बाबा कहता है चित्रशाला कहो या मंदिर कहो, मेरे पास आप सभी बच्चों की मूर्तियों के रूप में, चित्र के रूप में सामने ही है सदा। हर एक का चित्र और माला सदा बाप देखते रहते हैं। किन्हों की माला बड़ी है, किन्हों की छोटी है। तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता, हम सभी बच्चों को तो केवल बाबा को याद करना है, और बाप दादा को तो सर्व बच्चों को याद करना है। बाबा कहता है आप लोगों के लिए तो इजी है, केवल मुझे याद करना है, और मेरे तो कितने सारे बच्चे, मुझे हर एक का ध्यान रखना पड़ता है। बाबा कहता है बाबा को तो सर्व बच्चों को याद करना पड़ता, एक को भी भूल नहीं सकते, अगर भूले तो उल्हनों की माला पहननी पड़े। बाबा कहता है मुझे भी सुनने के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो बच्चे उल्हनों की माला पहनाते, बाप विजयी माला पहनाते हैं। बहुत होशियार है बच्चे। बाबा कहता है बच्चे बहुत होशियार है, मैं विजयी माला पहना तो, और बच्चे उल्हनो बाबा को सुनाते हैं, कंप्लेन करते हैं। मदद लेने में होशियार है, हिम्मत रखने में नंबरवार है। सुना तो बहुत है, अब बाकी क्या करना है? बाबा पूछ रहे, बाबा कहता है सुना तो बहुत है, बहुत सुनाया ज्ञान तो, अब बाकी क्या करना है? अब तो सिर्फ मिलन मनाते रहना है। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। तो बाबा कहता है जो सुना है, बाबा ने जो हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया है, बाबा कहता है उसके रिटर्न में हमें बाबा को संपन्न बन के, बाप समान बन के दिखाना है। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। तो दुनिया में जो भी आत्माएं, बाबा कहता है तड़पती है, दुखी है, वो चाहती है कि हमें कुछ मिले हमारे द्वारा, बच्चों के। तो बाबा कहते हैं उनका इंतजार समाप्त कराओ, उसको प्राप्ति कराओ। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है, बहुत बढ़ रहा है दुख अशांति। उन्हें अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। बाबा कहता है जो उनकी दुख अशांति बढ़ रही है, अति में जा रही है, उसको आप अपनी अंतिम, हमारी जो संपन्न स्वरूप है, बाबा कहता है अंतर्वाहक शरीर फरिश्ता स्वरूप, उसी अनुसार हमारी स्थिति से बाबा कहते हैं उसको अनुभव कराओ, उसका दुख समाप्त करो। मास्टर रचता की स्टेज पर स्थित हो, अपनी रचना की बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ। तो बाबा कहता है हमें ये मनसा सेवा करनी है, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, ऐसे फरिश्ता बन के सूक्ष्म में सेवा करनी है। बाबा कहता है उसको जो चाहिए वो बाबा देंगे, हमें सिर्फ सामान में बैठ के सेवा करनी है।
सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। रचना की पुकार सुनने में आती है। बाबा पूछ रहे, बाबा कहते हैं रचना की जो बच्चे हैं दुखी अशांत जो भक्त बनने वाले हैं प्रजा बनने वाले, बाबा कहते हैं आप पूर्वज हो, हर एक आत्मा को आपसे कुछ न कुछ मिलना है तो हमें उसको सुनना है। बाबा कहता है मनसा सेवा से उनकी कामनाएं पूर्ण करो। वह अपनी ही जीवन कहानी देखने और सुनने में बिजी हो। अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हो ना, तो अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। अपनी कहानी ज्यादा वर्णन न करो। मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो। मेरे फैसले करने में समय दो। अब अनेकों के फैसले करने वाले बनो। बाबा कहता है हम ये ना सोचे कि हमारा ये ठीक करो, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा फैसला करो मतलब मेरे अनुसार करो। बाबा कहता है ये सब नहीं, हमें दूसरों को निवारण करना है। हमारा दुख तो बाबा कहता है स्वयं हो जाएगा, आप उसमें नहीं रहो, दूसरों को मदद करने के लायक बनो, अनेकों को फैसले करने वाले बनो, मार्ग बताओ मतलब दूसरों को भी। हर एक के कर्म गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। फैसिलिटीज न लो, अब तो दाता बनकर दो। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। तो ये बहुत गहरी बात बाबा हमें समझा रहे। बाबा कहता है अभी हमें छोटी छोटी बातों में हम डिपेंडेंट रहेंगे कि घर वाले बदल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो बाबा कहता है अभी थोड़े समय के लिए इच्छा पूरी भी हो जाएंगी, महान बन ही जाएंगे, लेकिन कुछ ही समय में फिर हम ही जैसे महानता के प्यासी मतलब हमें ही दूसरों के साथ महानता करे कोई हमारे ऊपर, ऐसे हम प्यासी आत्मा बन जाएंगे मतलब लेने वाले बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि अल्पकाल का थोड़ा सा सुख के इच्छा नहीं रखो, सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे। नाम हो जाएगा, काम हो जाए, इसके इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप न बन सकेंगे। तो बाबा कहता है हम अभी थोड़ी थोड़ी इच्छाओं में रखेंगे तो फिर इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बन सकेंगे। जैसे बाप नाम रूप से न्यारा है, तो सबसे अधिक नाम सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। तो बाबा कहता है मैं जैसे नाम रूप में नहीं फंसता, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, वैसे बाबा कहता है आप भी इच्छा मात्रम अविद्या रहेंगे, किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो आप भी सबके प्यारे स्वतः बन जाएंगे। मतलब किसी भी इच्छा में हमें नहीं जाना है। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो। ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। जो स्वयं इच्छा मात्र अविद्या होगा वही बाबा कहता है दूसरों की इच्छा पूर्ण कर सकता है। कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज्यादा है, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं, जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। कच्चा फल खाने से क्या होता है, कोई न कोई हलचल हो जाएगी, ऐसे ही स्थिति में हलचल हो जाती है। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। तो बाबा कहता है जब आप इच्छा नहीं रखेंगे तो वो स्वयं कर्म का फल परछाई की तरह आपके पास ही आएगा सफलता के रूप में, पर हमें उसमें फंसना नहीं है। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा, मतलब हमें संपन्न बनाने वाला होगा अगर हम इच्छा नहीं रखेंगे तो। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल के स्वरूप में आएगा, लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो। त्याग करो तो भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। इच्छा
अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। तो इच्छा रखते हैं तो बाबा कहते हैं फिर अच्छा कर्म समाप्त कर देती है इच्छा। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इस विद्या की अविद्या। महान ज्ञानी स्वरूप है, इसमें ज्यादा समझदार न बनना। तो बाबा कहते हैं ये भी हमें अभिमान न आ जाए कि मैं महान ज्ञानी हूँ। बाबा कहते हैं उसकी भी अविद्या हो, इसमें ज्यादा समझदार मतलब हमारी बुद्धि नहीं चलानी, मैं अच्छा समझाती हूँ ऐसा बाबा कहता है कोई भी नाम मान का अभिमान न आए। ये होना ही चाहिए, मैंने किया, मुझे मिलना ही चाहिए, इसको इंसाफ न समझना। मेरा कुछ इंसाफ न्याय होना चाहिए। भगवान के घर में भी इंसाफ न हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। मतलब डिपेंडेंसी चाहिए चाहिए, तो बाबा कहते हैं वो हमेशा जैसे मांगता ही रहेगा, वो संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकेगा। तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, मास्टर सर्वशक्तिवान के खजाने में। यह स्लोगन सदा स्मृति में रखो। अब गुह्य ज्ञान के साथ परिवर्तन भी गुह्य करो। मुश्किल लगता है क्या? अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले हो, सैल्वेशन आर्मी हो। तो बाबा कहते हैं आप स्वयं दूसरों की मुसीबतों को दूर करने वाले हो, तो आपको कैसे मुश्किल लगेगा। मतलब हमारे लिए कुछ भी बाबा कहता है अशक्य असंभव नहीं है। ऐसे सदा महादानी वरदानी अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या वाले, स्वयं के त्यागी, सर्व के भाग्य बनाने वाले विधाता, सदा संपन्न और संतुष्ट रहने वाले, सर्व की समस्याओं का समाधान करने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा की मुलाकात है दीदी जी से, दीदी मनमोहिनी जी और विजेंद्र दादी जी से बातचीत, जो बाबा की लौकिक बहू थी, बेटे की बहू। खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मजा आता है ना। खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। तो बाबा कहता है जब खिलाड़ी मतलब खेल देखते हैं तो बाबा कहता है हर समय मजा आता है, हर्षित मुख रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को भी खेल को जैसे मनोरंजन अनुभव करेंगे। बड़े में बड़ी आपदा मनोरंजन दृश्य अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी भी परिस्थिति होगी, लेकिन आपके लिए वो अगर साक्षी होकर देखेंगे बाबा के साथ रहकर, तो वो हमें खेल लगेगा, मतलब अच्छा ही दिखाई देगा, मनोरंजन लगेगा। यह है मास्टर रचता की स्टेज के क्रिएटर ही मैं ही हूँ। तो मतलब हम ही जो चाहे वो कर सकते हैं, मास्टर रचयिता। जैसे महान विनाश को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, कहाँ महाविनाश और कहाँ स्वर्ग का गेट। तो महाविनाश की आपदा को भी मनोरंजन का रूप दे दिया ना। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। मतलब परिस्थिति बाबा कहता है छोटी है या बड़ी है, लेकिन आपके लिए वो खेल हो जाए। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले। बाबा कहता है हाय हाय नहीं, ओहो, वाह वाह। इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। जो योगियों की स्टेज लोग वर्णन करते हैं, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान। यह दुख है, यह सुख है, इनकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आओ। कल भी बाबा ने हमें पक्का कराया ना। बाबा कहता है कलयुग है तो कलह कलेश तो होगा ही, लेकिन हमें क्या करना है, आते ही तो तुरंत बाबा को दे देना है। यस, बाबा लेने ही बैठा है, बाबा संभाल लेगा, बाबा के तो बाबा संभाल लेगा, आगे बाबा संभाल लेगा, सिर्फ दे दो, दे दो। तुरंत दे दो।
आगे बाप संभालेगा। दुख की भी बलिहारी, सुख के दिन आने की समझो। तो बाबा कहते हैं दुख आता है तो अभी उसकी बलिहारी समझो कि सुख के दिन अब नजदीक है। इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। परिवर्तन की शक्ति इनको कहा जाता है। अभी बाबा यहाँ हमें वही सिखाते हैं कि हमें परिवर्तन स्वयं का करना है, दूसरे बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। तो दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दे, दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके। जब हमारे ही इतना प्यार मिला, बाबा कहता है मिलता है, तो दुश्मन भी अपनी दुश्मनी खत्म कर दे, अपने आप को वो भी चेंज करने लगे। बाबा कहते हैं हमें ऐसा बनना है, दुश्मन बन आवे और बलिहारी बनकर जावे, यह है शक्तियों की महिमा। बाबा हमें हिम्मत, कितनी हिम्मत देता है। बाबा कहता है आपका ऐसा स्वभाव बनाओ, राइट, शक्तियों का काम है ये। बाबा कहता है ऐसे शक्ति सेना तैयार है, पूछ रहा है बाबा। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो यह क्या बड़ी बात है। इसका सहज साधन है, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला, दाता बनो। तो हम सब मास्टर दाता, बाबा कहता है मैं दाता हूँ, तो दाता के बच्चे मास्टर दाता है। दाता के आगे सब स्वयं ही झुकते हैं। वैसे भी कोई चीज दो तो वह अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं। जब हम स्थूल में भी किसी को कुछ देते हैं तो बाबा कहता है वो आंखें जैसे नमन नीचे करते हैं, मुख नीचा झुकाते हैं, निर्माणता दिखाने के लिए ऐसे करते हैं। तो बाबा वो लौकिक बात कर रहे कि वो स्थूल में भी ऐसे करते हैं, जैसे अपनी नम्रता निर्माणता दिखाते हैं। वह स्थूल युक्ति है, यहाँ संस्कार स्वभाव से झुकेंगे। तो अभी अलौकिक बात बाबा करे कि हम ऐसा बड़ा दिल रखे तो सामने वाली आत्मा भी अपने संस्कार स्वभाव से झुकेगी। तब तो दुश्मन भी बलिहार जाएंगे। तो ऐसी शक्ति सेना तैयार है। ब्रुज को, मतलब ब्रिजेंद्र दादी को बाबा अपनी लौकिक बहू को कह रहे बॉम्बे ले आई हो ना, बॉम्बे ले आई हो ना। बॉम्बे की सेना ऐसे तैयार है। फर्स्ट चांस बॉम्बे वालों को, बॉम्बे को मिला है, तो फर्स्ट चांस वाले फास्ट भी चाहिए ना। बॉम्बे वालों को विशेष रिटर्न देना पड़ेगा। बॉम्बे वाले सिल्वर जुबली उस टाइम मना रहे होंगे, तो बाबा कहते हैं बॉम्बे वाले फर्स्ट है तो उसका कार्य भी फास्ट चाहिए। तो बॉम्बे वाले सिल्वर जुबली मना रहे हैं। सिल्वर जुबली भले मनाओ, लेकिन स्वयं के संस्कार मिलन की जुबली भी मनाओ। बाबा कहते हैं हमारा स्वयं का स्वभाव संस्कार भी दूसरों के साथ मैच हो, डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जुबली में तो बाप दादा भी आ सकते हैं। तो बाबा कहता है जब आप संस्कार मिलन की रास करेंगे तो बाबा उसमें खुश होगा, तो बाबा आएगा। बाबा कहता है वो स्थूल में नहीं, पर वो संस्कार मिलन के जुबली में बाबा आएगा, जरूर आएगा। भाषण वाली जुबली में नहीं आएगा, संस्कार मिलन की जुबली में आएंगे। हाँ, पहले दिखाओ, बॉम्बे एक एग्जाम्पल बने, सदा विजयी सदा निर्विघ्न, ऐसी जुबली मनाओ। वह जुबली है लोगों को जगाने के लिए। तो स्थूल जुबली जो मनाते हैं, बाबा कहता है वो है लोगों को, अन्य आत्माओं को जगाने के लिए। लोगों को भी आजकल अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्तियों की दरकार है। तो दुनिया में भी सब अनुभव करना चाहते हैं। बाबा कहता है वो ज्ञान नहीं सुनेंगे लेकिन देखकर समझेंगे। जैसे विदेश में अनुभव कराने का आरंभ हुआ है, उस समय शुरू होगा ज्ञान का। बाबा कहते हैं विदेशों में भी अनुभूति होती होगी नए बच्चों को। तो बाबा वो सिखा रहे, बता रहे हैं कि जैसे विदेश में अनुभव कराने का आरंभ हुआ है, वह अनुभव करते हैं कि कोई रूहानी शक्ति बोल रही है। तो जैसे दादी यह सब समझा रहे थे, तो गोरों को सबको अनुभव होता था कि कोई शक्ति है जो बोल रही है। ऐसी लहर भारत में भी अनुभव कराओ, ऐसी सिल्वर जुबली सुनाओ। टॉपिक द्वारा टॉप की स्टेज का अनुभव कराओ, ऐसा प्लान कराओ, ऐसा प्लान बनाओ। तो बाबा कहते हैं जब भाषण करो, कोई टॉपिक रखो, तो टॉपिक सुनते हुए उन लोगों को टॉप की स्टेज माना। टॉप की स्टेज कौन सी है? श्रेष्ठ से परम धाम की। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ अनुभव आत्माओं को कराओ।
जैसे मंदिर जाने से ही वृत्ति परिवर्तन हो जाती है, वैसे प्रोग्राम में आते ही कुछ नई अनुभूति अनुभव करें। तो मंदिर में जाते ही संकल्प चेंज हो जाते हैं। कोई भी आत्मा कैसी भी हो, बाबा कहते हैं तुरंत उसका सोचने का तरीका बदल जाता है। वैसे भी कोई प्रोग्राम में आते ही अनुभव हो उसको, ऐसा बाबा कहता है टॉप का अनुभव कराओ, जो उसको खुद स्वयं का रियलाइजेशन हो कि मैं शरीर नहीं, ये आत्मा हूँ। बाबा के कुछ न कुछ ऐसा अनुभव हो, ऐसा प्रोग्राम बनाओ। अल्पकाल के लिए करे तो भी अल्पवान की छाप में रह जाएगी। तो बाबा के थोड़े समय की भी अनुभूति होगी तो भी वो थोड़े समय की छाप बुद्धि में रह जाती है। समझा अब क्या करना है? अच्छा, इस मुरली का सार। नंबर 1, सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। तो बाबा ने जो भी ज्ञान हमें दिया अब तक, हमें उनका रिटर्न देना है बाबा को, ऐसा बन के दिखाना है। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। मतलब दुनिया में जो भी प्यासी आत्माएं हैं, हमें कुछ न कुछ रीति से मदद करनी है, संकल्पों से, वाइब्रेशन से, बाबा कहता है। जैसे दूसरा नंबर, जैसे बाप नाम रूप से न्यारा है तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। बाबा हमेशा डिटेच रहता है तो हर एक को प्यारा लगता है। बाबा कभी किसी में इंटरफियर नहीं करता, साक्षी होके देखता है, शुभ भावना रखता है। तो हमें भी बाबा से ऐसा सीखना है। तो बाबा कहता है ऐसे करेंगे तो स्वयं सबके प्यारे बनेंगे। वैसे ही अल्प काल के नाम रूप से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सबके प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो। नंबर 3, इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का शुक्रिया। थैंक यू आत्मा। ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं मुझे उलाना मत देना। बाबा भी बच्चों को कितना अच्छे से कहता है कि बच्चा उलाना मुझे विजय नहीं। माला, मैं विजय माला पहना